हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, आज अपना जनरल एंट्री जो है, आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो कोर्स अपना चल रहा है दोस्तों, उसमें अपन जनरल एंट्री तक पहुंच चुके हैं। और जनरल एंट्री में मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरे बता दिए हैं, मैंने आपको मेथड सारी बता दी हैं। पहली किस मेथड से हम जनरल एंट्री कर सकते हैं, दूसरी मेथड क्या है वो भी आपको मैंने बता दी है दोस्तों। अब एक बार हम चाहते हैं कि अब जनरल एंट्री का जो एक्सरसाइजेस हैं आपकी शुरू होने से पहले, क्योंकि एक्सरसाइज एक बार शुरू हो जाएगी ना दोस्तों, फिर अपन सारे रूल्स को उसमें लगाएंगे, तो आपको रूल्स पता होना चाहिए। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप देख लें उसको। आज अपन जस्ट इसका रिवीजन कर रहे हैं कि अभी तक हमने जनरल एंट्री में क्या क्या देख लिया है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसमें क्या होगा, फिर आपकी एक्सरसाइजेस आएंगी, फिर अपने एक्सरसाइज को समझते फटाफट करते जाएंगे। तो हमारा पर्पस यही है कि आपको कम से कम 10 एक्सरसाइज के अंदर 100 जो है जनरल एंट्रीज आपको बता दी जाए। तो आपका ये पक्का होना चाहिए बेस कि एक्चुअली में हम लोग कर क्या रहे हैं, है ना, जनरल एंट्री करने का कॉन्सेप्ट क्या है और मेथड कौन कौन सी। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे टॉपिक का नाम दिया कि रिविजन कर रहे हैं हम जनरल एंट्री का, मतलब मैं बता पूरा चुकी हूँ आपको। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ज़रा और देख लेते हैं कि अपना कहाँ तक हुआ था। तो जैसे कि आपको बताया गया है कि बुक्स ओरिजिनल रिकॉर्ड्स के अंदर 3 बुक्स आती है। एक तो होती है आपकी मेमोरेंडम बुक, जो कि आप अपनी लैंग्वेज में बिजनेस में जो भी कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं ना दोस्तों, अपने समझने के लिए, अपनी यादगार के लिए कि ये हुआ है आज बिजनेस में, हम अपनी भाषा में कुछ नोट कर लेते हैं। जस्ट लाइक जैसे अपने एक डायरी रखते हैं, या एक सब्जी वाला भी डायरी मेंटेन करता है कि किसने उधार लिया, किसने नहीं लिया, किसने कितने पैसे वापस करे, किसको कितना पैसा वापस करना है, जस्ट अपनी लैंग्वेज में अपन लिखते हैं। वहाँ पे कोई अकाउंटिंग शुरू नहीं हुई आपकी। लेकिन जब वो अपन अकाउंटिंग में शुरू करते हैं उसको, जब हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखते हैं उस एंट्री को, तब यहाँ से आपकी जनरल बुक शुरू हो जाती है। तो जो भी एंट्री होती है आपको जनरल बुक में होती है, वही जनरल एंट्री अपन आज सीख रहे हैं। तो अगर आप एक ही बुक में लिख रहे हैं तो उसको बोलते हैं जनरल बुक। तो आपको पता है कि मेमोरेंडम में सबसे पहले काम होता है, फिर वहाँ से अपन जनरल बुक में एंट्री करते हैं, फिर वहाँ से फिर अपन लेजर बनाते हैं, हर एक अकाउंट का लेजर खुलता है, उसको बोलते हैं लेजर, वो कहलाते हैं आपको लेजर बुक। तो इस प्रकार ये साल भर आपके ये काम चलते रहते हैं। अब दिमाग में पिक्चर बनाई है कि अपने को इन दो ही बुक में काम करना है दोस्तों, जनरल बुक और लेजर बुक। लेकिन जब कोई बड़ा बिजनेस होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, तो वो एक ही बुक नहीं बनाता है, वो एक बुक के भी क्लासिफिकेशन कर देता है, उसी को बोलते हैं वो सब्सिडरी बुक्स। तो ये क्लासिफिकेशन क्या होता है ये भी मैं आपको पूरा समझा चुकी हूँ। है वही जनरल बुक, लेकिन इसी को आप अलग अलग कर सकते हैं। तो आप एक पर्टिकुलर की परचेज में से परचेज बुक में से परचेज की ही एंट्री होगी, सेल्स में से सेल्स की ही एंट्री होगी। तो इस पर आपने सबके अलग अलग बुक बना दी है, लेकिन है वो भी क्या, प्राइमरी बुक ही है। समझ रहे हैं बात को ना। और उसके बाद फिर आपको मैंने फिर प्रोफार्मा बता दिया था जनरल का, कि यहाँ पे डेट होती है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स होता है, यहाँ पे लेजर फोलियो होता है, यहाँ पे डीआर अमाउंट है, यहाँ पे सीआर अमाउंट है, यहाँ पे आप डेट इस प्रकार से लिखी जाती है। जिस अकाउंट को डेबिट करना है उसको ऊपर लिख के डीआर लिखा जाता है उसके सामने, जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसके आगे 2 लिखा जाता है, उसके पहले की 2 कैश, यहाँ लिखा जाता है नरेशन, और यहाँ पे इन दोनों के अमाउंट लिख दी जाती है डेबिट क्रेडिट में। ये इसका प्रोफार्मा है, पता होना चाहिए आपको। देन फिर उसके बाद अपने कॉन्सेप्ट देखा था एक्चुअली में डेबिट और क्रेडिट होता क्या है अकाउंटिंग में दोस्तों, फिर तो सुन लीजिए। डेबिट मतलब लेना होता है, क्रेडिट मतलब देना होता है, कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, क्या लेना क्या देना, अगर यही चीज़ हम लेते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, अगर यही चीज़ हम देते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो हम बिजनेस में दोस्तों या तो कैश दे सकते हैं, या हम चेक से पैसा दे सकते हैं, जिसको बोलते हैं चेक। ठीक है, ये हम दे रहे हैं। और अगर हम दे रहे हैं तो हमको क्रेडिट करेंगे, अगर ये आ रहा है तो हमको डेबिट करेंगे। तो अगर बिजनेस में कैश आ रही हो, बिजनेस में अगर चेक के थ्रू कैश कैश आ रहा हो तो अपन इन सबको डेबिट करेंगे। अगर माल आ रहा हो, बिजनेस में गुड्स आ रहा हो, माल आ रहा हो, तो अपन उसको माल मतलब जिससे हम बिजनेस करते हैं। ये सारे मैं कॉन्सेप्ट आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, या कोई थिंग्स, कोई वस्तु आ रही हो, आपका कंप्यूटर आ रहा है, कार आ रही, जो भी आपकी असेट्स होती है ना, जिसको असेट ग्रुप में लिखते हैं हर एक वस्तु को, है ना। इवन एक छोटी सी वस्तु भी है, अगर एक रबड़ भी आए, लेकिन वो रबड़ का नाम का अकाउंट नहीं बनाते हैं दोस्तों। ये मैंने आपको इसके जो सिद्धांत होते हैं उसमें समझाया था। क्योंकि हम उसको एक ही फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसकी पूरी वैल्यू को यूज़ कर लेंगे, इसलिए हम उसको खर्चे में डाल देते हैं। तो इसलिए हम हर एक वस्तु का अकाउंट नहीं बनाते, ये बहुत बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसलिए हम उसको एक्सपेंसिव में नहीं डाल लेते हैं कि अदर एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से। ठीक है, ये सब डाल देते हैं। या कुछ सर्विसेज दोस्तों, सर्विसेज क्या हुई, अपन ने ली, अपन ने एम्प्लॉय से काम लिया, तो अपन जो सैलरी के अकाउंट थे उसको पेमेंट कर रहे हैं ना, तो वो अपन सर्विसेज तो ली है। इलेक्ट्रिसिटी का अपन ने बिल चुकाया, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी की सेवाएं तो ली है। टेलीफोन का बिल चुकाया, तो टेलीफोन की सेवाएं तो ली है आपने, है ना। लीगल एक्सपेंसेस, किसी वकील की हमने सेवाएं ली है, तो वो सर्विसेज हम ले रहे हैं, इसलिए हम उनको डेबिट करते हैं।
दूसरा फिर होता है आपका प्रोमिसेस। प्रॉमिस मतलब क्या हो रहा है कि सामने वाला अगर उधार पे लेकर चला गया आपसे सामान, तो अब उसने आपको प्रॉमिस करा कि मैं 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद आपको लौटा दूंगा, तो अपन उस व्यक्ति ने तो प्रॉमिस कर दिया, अपन उसको डेबिट कर देते हैं। तो ये इसके कॉन्सेप्ट हो गए। देन क्रेडिट में क्या हो रहा है, इन्हीं चीज़ों को अगर आप दे रहे हैं, अगर आप दे रहे हैं कैश, अगर आप दे रहे हैं चेक, अगर आप माल दे रहे हैं, अगर आप कोई वस्तु बेच रहे हैं भैया, आपको सर्विसेज दे रहे हैं, है ना, या कोई प्रॉमिस दे, तो इन सबको भी आप क्रेडिट कर दो। ये तो कहलाता है आपका कॉन्सेप्ट। और मेथड में मैंने आपको दोस्तों क्या बोला था कि पहली मेथड तो बोलती है कि आपको अगर अकाउंट को पहचानना बहुत अच्छे ढंग से आता है, ये मैं आपको बताया था कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, फिर इसके अंदर कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, फिर हर एक अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करने के नियम होते हैं। तो अगर आपको इस मेथड के हिसाब से करना है तो दोस्तों आपका अकाउंट के टाइप पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। तो आपको ये रूल्स पूरे याद होना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट में डेबिट किसको करते हैं, अपन रिसीवर को करते हैं, क्रेडिट किसको करते हैं, अपन गिवर को, देने वालों को अपन क्रेडिट करते हैं, लेने वालों को अपन डेबिट करते हैं। रियल अकाउंट में क्या, फिर आपको रियल अकाउंट पहचानना भी आना चाहिए, क्योंकि दो ही अकाउंट अफेक्टेड होते हैं लेन देन में, ध्यान रखें, है ना। तो जो भी कोई बिजनेस में आता है उसको अपन डेबिट करते हैं, जो भी कुछ जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट में सारे आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम और गेंस आती है। तो एक्सपेंसेस लॉसेस हमेशा डेबिट होती है और इनकम गेन हमेशा क्रेडिट होती है। तो अगर आपको ये मेथड जमती है तो आप इससे करना एंट्री, और नहीं तो आप इससे कर सकते हैं जिसमें हमने बताया था। फिर आपको इस पर कमांड होना चाहिए कि असेट्स क्या होती है बिजनेस में, लॉसेस, एक्सपेंसेस, ड्राइंग, इन सब के नियम एक ही है। अगर असेट्स, लॉसेस, एक्सपेंसेस, ड्राइंग अगर बढ़ते हैं तो हम इनको डेबिट करते हैं, अगर ये घटते हैं इनको अपन क्रेडिट करते हैं, मतलब इंक्रीज डिक्रीज की बात हो रही है। इसी प्रकार से अगर आपके लाइबिलिटीज, प्रॉफिट, इनकम और कैपिटल अगर ये बढ़ते हैं दोस्तों तो ये क्रेडिट होते हैं, ध्यान रखें, और अगर ये घटते हैं तो ये डेबिट होते हैं। तो ये फिर आपको इन पे अच्छा कमांड होना चाहिए। तो जिस भी मेथड से आपको करना आप कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे ना दोस्तों, ये दोनों सब पे फिट होंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखेंगे तो भी ठीक होगा, आप मेथड 1 मेथड 2 के हिसाब से देखेंगे तो भी ठीक होगा। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो अगर मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर समझाती हूँ ना दोस्तों, तो मैंने क्या बोला, अगर कोई सेवाएं आप लेते हैं तो उसको डेबिट करो। तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय की सेवा ली तभी तो हम उसको सैलरी चुका रहे हैं, इसलिए हम सैलरी अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। और फिर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप अगर कैश के, ये आप अगर आप कैश यहाँ पे दे रहे हैं या चेक आप दे रहे हैं तो आप उसको क्रेडिट करो। तो यहाँ पे हम लोग कैश क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट देखिए आप, लेना देना मतलब लेन देन के साथ से अगर मैं बोलूँ तो। और अगर मेथड में आप देखें तो आपको अकाउंट को पहचानना पड़ेगा कि सैलरी अकाउंट क्या है भैया, खर्चा है, और एक्सपेंस ऑलरेडी क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट है ये। तो नॉमिनल अकाउंट को अपन डेबिट करते हैं, इसलिए अपन ने सैलरी अकाउंट डेबिट कर रखा है। कैश क्या है, तो आपको अकाउंट को पहचानना आना चाहिए कि कैश मेरी क्या है, असेट्स है। असेट मतलब रियल अकाउंट किस में आ गई है। तो वो क्या होती है कि जब वो आती है बिजनेस में तो अपन डेबिट करते हैं, जाती है तो क्रेडिट करते हैं। तो इस केस में वो जा रही है इसलिए हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो मतलब आप कॉन्सेप्ट देखें या मेथड 1 देखें या मेथड 2 देखें, आपके एग्जाम्पल सब पे लागू होंगे। तो आप किसी भी मेथड के हिसाब से, किसी भी कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको कर सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे। जनरली हम लोग मेथड 2 को ना अपनाते हैं क्योंकि हमको ये ज़्यादा ईजी लगता है। अगर आपका मेथड 1 टाइप, अगर आपको अकाउंट पे ज़्यादा कमांड है और सारे रूल्स अगर आपको पता है डेबिट क्रेडिट के, तो आप इससे भी कर सकते हैं, जो कि गोल्डन रूल से भी कहा जाता है। लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी में, एडवांस चीज़ों में हम लोग जब आ गए हैं तो हमें यहाँ पे फास्ट काम करने के लिए हमको ये मेथड ज़्यादा अच्छी लगती है दोस्तों। तो आपको जो भी अच्छे लगे, लेकिन आप अगर रूल से लगाएंगे ना सब पे लागू होंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू XYZ कंपनी। तो मेथड 1 क्या बोलते हैं कि भाई एक्सपेंसेस क्या होते हैं, मेरा डेबिट होते हैं, तो परचेज सबसे बड़ा आपका खर्चा है, इसलिए आप क्या करेंगे, डेबिट कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे क्या लिखा है, XYZ कंपनी, मतलब देने वाला कौन है, ये है, ये क्या पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है कि क्रेडिट द गिवर, देने वाला को आप क्रेडिट करो, इसलिए आप क्या करें, XYZ कंपनी को क्रेडिट कर रहे हैं। और अगर मेथड 2 के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वो परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट मतलब क्या है, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस जब भी होता है बिजनेस में उसको अपन डेबिट करते हैं, इसलिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, उसको डेबिट कर रहे हैं। और फिर XYZ कंपनी हमने बोला कि बाद में देंगे पैसा, तो ये कहने का हमारी लाइबिलिटीज़ है, तो ये लाइबिलिटी बढ़ गई अब आपकी। अगर आपने 1000 रुपये का माल लिया, 1000 रुपये चुकाना है, क्यों, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर पार्टी को क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये सारे आपको प्रैक्टिस आएगा दोस्तों। अब अपन नेक्स्ट वाले वीडियो से जनरल एंट्री एक्सरसाइजेस करेंगे, जिसमें सारे प्रकार की एक्सरसाइज आपको बता देगी, सारे प्रकार की एंट्री जितनी भी होती है, लेकिन समझते हुए करेंगे। तो आप बने रहें चैनल पे और इसका स्टेप बाय स्टेप दोस्तों अध्ययन करिए, तभी ये मेहनत हमारी साकार होगी। हम चाहते हैं कि आप घर बैठे जो है अकाउंटिंग पूरा सीख लें, आप कंप्यूटर सीख लें, हमारे कंप्यूटर के भी कोर्स चल रहे हैं, हमारे अकाउंटिंग के भी कोर्स चल रहे हैं, और आगे हम जो टेली प्राइम सिखा रहे हैं उसमें भी हम टैक्सेशन भी शुरू कर देंगे, इन्वेंटिंग का चैप्टर भी शुरू कर दें, ताकि कभी किसी को वो सीखना तो वो भी वो कर सकता है। ऐसी प्लानिंग चल रही है दोस्तों। तो बने रहे चैनल पे, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। आप इसको शेयर भी करा करें, लाइक करें, कमेंट भी करें और उसका सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।